इज्जत भी नहीं रहेगी। लेकिन आज की पतिव्रता कुछ दिन के लिए बनती है। कितने दिन के लिए पतिव्रता है? पति की देह में ताकत है और जेब में पैसा है तौले। एक कवि लिख रहा है, अरे नारी प्रेम तब ही तक माने, प्रेम करती है अपने आदमी से जब तक जेब में पैसा और शरीर में ताकत। कम बाहर से 2-4 महीना में नौकरी करके आओ और घर में घुसो तो बहू तो जेब गाय देखती है और अम्मा लला के मोगाए देखती है और शाम को चारपाई पे लिटा लेती है, पाय दबा दी जाती है और अपने पेट के भभूके खोल दी जाती है। तुम्हें मालूम है 4 महीना में लौट के आएगी, झुमकी कब की टूटी धरी है और तुम कह के गए कि जब लौटेंगे तब झाले बनवाएंगे। जी तो पूछी ना कि तुम का काम करता हो, बाहर के घंटा की ड्यूटी है तुम्हारी। अब तक तुम्हारे इंतजार में अपने सबरो काम समारो तुम्हारो, और अब के अगर झाले न बने तो समझ लियो मैं तो चली जाऊंगी। तुम देखिए समारियन वाली बच्चन, अब उनसे जो पूछो कि काम उनको करो या अपनो करो। हुई प्रेम घटिया तुम्हारी दो भाई, बोलत है करुए बोलत है मर जाओ भसम भगाई। हुई कमी बहुन की सब ना है, कुछ कमी घर मानू की हुई। अब घर मानू की कमी कैसे? कहूँ लड़का की शादी करो तो जो परंपरा चल रही है कि लड़की को देखा जाता है, बिना देखे लड़की घर में नहीं लाई जाती है। और लड़की को जब देखने जाते हैं तो नंद जरूर जाती है। वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, नंद न गई तो लड़की पास ही नहीं होती। हमारे गांव में आए एक लड़की को देखने के लिए, तो मास्टर की लड़की थी, तो 2-4 आदमी आए, 3-4 महिलाएं आई, एक लड़की आई। लड़की ने 8वीं किया था और जो हमें गांव की लड़की थी उसने इंटर कर लिया था। आए के वह लड़की ने, नंद ने सबसे पहले वह लड़की को पूछा, लड़की निकल के आई श्रृंगार करके, उससे पूछा कि तुम मशीन चला लेती हो, कपड़ा सिलाई वाली? बोली हाँ। रोटी कर लेती हो? बोली हाँ। और कपड़ा धो लेती हो? बोली हाँ। गोबर कूड़ो चौका बासन? बोली सब कर लेती हो। तो बोली तो ठीक है। अब बाकी सास से गई, सास बोली कि जब लड़की ने पास कर दिया तो मैं क्या करूंगी। अब बाद में वो लड़की बोली एक बात बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जब सब्जी में 2 बार नमक डाला जाता है? तो वो लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर दिमाग में आया, बोली ऐसी सब्जी करेला है जिसमें 2 बार नमक डाला जाता है। बोली ठीक है। अब घर वालों ने लड़की को पास कर दिया, नंद ने पास कर दिया, ससुर ने पास कर दिया, लड़का अकेला रह गया।
अब बोली तुमने तो हमें पास कर दिया, अपने भैया को भेजो हमारे पास, शादी तुमसे थोड़ा ही होगी हमारी। वो लड़का बुलाया गया, वो सीधा था। तो पहले तो वो लड़का ने मना किया, मैं नहीं देखूंगा, और सामने आ गया तो हाथ कपकपाने लगे, क्योंकि पहली बार जब किसी नए आदमी से आंखें मिलाई जाती हैं तो चेहरा डगमगाता है। अब लड़का सोचने लगा क्या कहें क्या न कहें। तो वो लड़की बोली हम तुम्हारे लिए पसंद है। लड़का बोला हाँ। तो तुम एक बात बताओगे हमारी? बोले पूछो। तुम ढोलक बजा लेते हो? लड़का बोला नहीं, मैं तो नहीं जानता। अब वो लड़की बुलाई नंद, बात से गई जी बताए तेरा भाई ढोलक बजाना नहीं जानता है और हमसे कह रही हो कि नाच लेती हो गाय लेती हो, जब मैं नाचूंगी तो ढोलक का तेरा बाप बजाएगा। फिर हम तुमसे पसंद नहीं है, अगर ढोलक तुम्हारे भैया जानते हो तो हम शादी कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो लड़की शर्म कैसे करे। फिर बाद में पहले चेहरा देख लिया जाता है, लली चल के दिखाओ, लली बोल के दिखाओ, लली कुछ बातें करो, सामने सब कुछ दिख रहा है तो शर्म फिर बाद में नहीं होती है। शर्म सिर्फ एक ही बार की जाती है, और जिस व्यक्ति की शर्म का पर्दा हट जाता है वो फिर जिंदगी में शर्म कभी नहीं करता है। सीता सिर्फ एक बार निकली थी रेखा से, दोबारा अंदर प्रवेश किया। रावण बोला एक बार निकलने के बाद फिर घुसना चाहती है? तू इस रेखा से जब तूने अपने शर्म की और धर्म की रेखा को एक बार पार कर दिया, अपने देवर की आन को, जो आन कट जाती है उनमें दोबारा प्रवेश नहीं किया जाता है, तो फिर बाद में कोई किसी की शर्म नहीं करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जयकारा भी नहीं बोल रही है, बेरतौता से जयकारा नहीं, आवाज निकल रही तभी तो। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी कर रही है आवाज निकल रही। माखन चोरी भगवान के नहीं जाने की, तो श्याम सुंदर भगवान ने सोचा कि महाराज लीला भी करनी है। एक दिन लड़कियों ने भगवान को पकड़ लिया और बोली श्याम सुंदर तुमने माखन चोरी की लीला तो कर ली, लेकिन हमें वरदान दिया था कि महाराज लीला भी करूंगा, अभी तक तो की नहीं। भगवान कन्हैया बोले तुम जाओ, कल मैं तुम्हें महाराज में बुलाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा योग माया से कि तुम यमुना के किनारे सुंदर बगिया बना दो। सुंदर बगिया को बना दिया। अब भगवान कन्हैया जब बगिया में पहुंचे, बड़ा सुंदर बाग है, चारों तरफ पुष्प खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। भगवान कन्हैया एक पेड़ पे चढ़ के बंसी को बजाने लगे और सोचने लगे आज देखूंगा
कि गोपी हमसे कितना प्रेम करती हैं।